अली खान पर हुए हमले को लेकर नए नए खुलासे लगातार हो रही हैं। अब इस मामले में सैफ के घर में काम करने वाली मेड ने पुलिस के सामने चौंकाने वाला खुलासा किया है। एफआईआर के मुताबिक सैफ की मेड ने बताया कि कैसे हमलावर सैफ करीना के छोटे बेटे जो है कि कमरे में घुसा और फिर 1 करोड़ रुपए मांगने लगा। हमलावर जो है कि बेड के पास मौजूद था। मेड ने यह भी बताया कि शोर सुनकर सैफ और करीना अपने 12वें फ्लोर से नीचे आए और तब सैफ पर हमलावर ने हमला किया। इसके बाद यह भी बताया गया है कि कैसे हमले के बाद पूरा परिवार दूसरे फ्लोर पर जाने लगा, तभी यह हमलावर भाग निकला। विशाल के पास एक बार फिर से चलेंगे। विशाल, सैफ अली खान के घर पर जो मेड है उसने कई खुलासे किए हैं और साथ ही साथ ये भी जरूर बताइए कि क्या जो ये हमलावर है जिसे हिरासत में लिया गया है इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी है पहले से? अगर आप वो स्टेटमेंट देखेंगे तो बहुत ही एकदम चमत्कारिक वो उसमें जो घटनाएं हैं उसमें वो मेड है, उन्होंने बताया है कि किस तरह से रात को 2 या 2:30 बजे के बीच में 11वें और 12वें जो फ्लोर है उनमें सैफ अली खान का घर है। 11वां जो फ्लोर है उसमें वो मेड जय छोटा लड़का और बड़ा लड़का तैमूर वो रहते हैं और 12वें फ्लोर पर जो है वो सैफ और करीना जो है वो सो रहे थे। 2 बजे के बीच रात को जो मेड है उनको नींद उनकी जो है वो टूट गई क्योंकि बाथरूम की तरफ से उनको कुछ आवाज़ें आई और वो जहाँ जो लाइट लगी हुई थी बाथरूम की वो वहाँ पे दौड़ी तो अचानक से वो जो हमलावर था वो आगे आया और जो दूसरी जो जय जो लड़का है छोटा लड़का उसकी जो मेड है वो भी उसका चिल्लाने की वजह से बाहर आ गई। तो वो जय की जो वो मेड थी उसके ऊपर उसने पहले हमला किया और ये जो दूसरी जो मेड है वो उसको बचाने गई और ये सब जो आवाज़ें हुई वो देखकर सैफ अली खान जो है वो नीचे आ गए और वो हमलावर को पकड़ने की कोशिश की और उसकी जो उनके साथ वो झटपट हुई। 6 बार चाकू से हमला जो है वो सैफ अली खान पर उन्होंने किया, जिसमें से 2 मेजर उनको पीछे जो पीठ है उस पर हमला हुआ और उसके बाद से सब जो नौकर है 6 नौकर उस वक्त मौजूद थे घर पर वो सब जागे और इसी बीच इसका फ़ायदा अफरा तफरी जो मची उसका फ़ायदा लेकर जो है वो हमलावर जो है वो अचानक से भाग गया और वो उसकी कहाँ पर भी नामो निशान जो है वो दिखाई नहीं दे रहे थे। विशाल, क्या अभी ये जानकारी मिल पा रही है कि जो ये हमलावर है क्या ये पहले से ही घर में मौजूद था या फिर रात के अंधेरे में ये घर पर पहुंचा? इसी मुद्दे को लेकर जो है वो मुंबई पुलिस अभी उसकी जो है वो पूरी तफ्तीश कर रही है, उससे पूछताछ चल रही है। ये जो बिल्डिंग है जहां पर कंस्ट्रक्शन का कुछ काम जो है वो चल रहा था पिछले कुछ महीनों से, क्या ये इससे जुड़े ही जो कर्मचारी हैं उनसे ही जुड़ा हुआ है ये आदमी है क्या या इसे कुछ पहले भी यहाँ पे आया हुआ था क्या? क्योंकि जिस तरह से 11वें और 12वें फ्लोर पर जाना ये हाई प्रोफाइल सोसाइटी जहाँ पर सैफ की खुद की भी सिक्योरिटी रहती है और सोसाइटी की भी सिक्योरिटी रहती है, ये सब इनको पता ना चले बगैर वो डायरेक्ट 11वें और 12वें फ्लोर पर गया और बाद में इतना हल्ला मचाने के बाद सीधा वो वहां से गायब भी हो गया। बिल्कुल विशाल, यही सवाल बार बार यहाँ पर उठ रहा है कि आखिर इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद ये हमलावर उन सिक्योरिटीज को चकमा देकर 12वें फ्लोर पर कैसे पहुंच गया? सिक्योरिटी गार्ड की ओर से क्या कुछ बयान दिया गया है? क्या कुछ उन लोगों ने कहा है अभी तक? सिक्योरिटी गार्ड्स हो या उनके जो मेड्स हो वो सबके जो है वो जवाब जो है वो ले गए, उनके स्टेटमेंट्स जो है वो लिए गए, कल ही लिए गए हैं। पुलिस जो है एक एक करके सबको पूछताछ जो है कर रही है, लेकिन अभी तक जो है वो मेड का जो स्टेटमेंट है वो सामने आया है, लेकिन जो बाकी के सिक्योरिटी गार्ड हैं उनके स्टेटमेंट सामने नहीं आए। लेकिन ये ख़ास तौर पर जो वहाँ पर जो प्राइवेट सिक्योरिटी थी उनका भी कुछ फेलियर यहाँ पे जो है वो सामने आ रहा है।
जी विशाल, देखिए जिस तरीके से मुंबई में लगातार बॉलीवुड सेलेब्स के ऊपर इन हमलों को लेकर बात सामने आ रही है, खबरें सामने आ रही है। पहले सलमान खान पर हमले की धमकी दी जाती है, उसके बाद बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है और अब सैफ अली खान के घर में घुसकर हमला किया गया। अब वो चोरी की नीयत से था या उसके पीछे की कोई और वजह थी, लेकिन अब ये जो मामले बढ़ रही हैं, इनको लेकर पुलिस क्या कह रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाई जा रही हैं। सही बात है। ये जो बांद्रा वेस्ट का एरिया है, 2 से 3 किलोमीटर का जो एरिया है, यहाँ पर जो सब एक्टर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, सैफ अली खान हो, वहाँ पर बाबा सिद्दीकी का भी वहाँ पर ही रेसिडेंस था। ये बहुत ही हाई प्रोफाइल एरिया है और पिछले कुछ महीनों से यहाँ पर जो है बहुत ऐसी घटनाएं जो घट रही है, इसके बारे में जब सरकार को पूछा गया तब इस मामले को हम गंभीरता से ले रहे हैं और आगे ऐसी घटना ना हो इसके लिए एक विशेष ये जो एरिया है, यहाँ पर कुछ विशेष सुरक्षा व्यवस्था या विशेष कुछ सिक्योरिटी को लेकर कुछ इसमें कुछ उठाया जाए मामला, ऐसे उनकी तरफ से इंफॉर्मेशन दी गई है। विशाल, जो ये हमलावर है, क्या इसके बारे में कोई पहचान इसके सामने निकल पर आई है कि इसका नाम क्या है, इसका पहचान क्या है और ये कहां से है? ठीक है विशाल, आपके पास हम लौटते हैं एक बार फिर से और ये तस्वीर आपके सामने है। सीसीटीवी में हमलावर कैद हुआ, कहां भागा हमलावर ये जानकारी नहीं मिल पा रही है और मेड से इसका सामना हुआ। मिस्ट्री का खुलासा कब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर अभी उठ रहा है और कहां तक जांच पहुंची है और 1 करोड़ की डिमांड। अब सवाल यह भी हो रहा है कि क्या 1 करोड़ की डिमांड क्या वाकई में की गई है? यह पूरा घटनाक्रम है और इन तस्वीरों के माध्यम से समझिए कि एक के बाद एक क्या घटनाक्रम सैफ अली खान के घर पर हुआ और पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची और किस तरीके से पूरे इस मिस्ट्री का खुलासा होगा। फिर से विशाल का रुख करते हैं। विशाल, जो सवाल आपसे मैंने पहले किया था कि जो ये हमलावर है, इसका नाम, इसकी पहचान क्या सामने आ पाई है कि ये कौन है, कहां का है, कहां काम करता था, कुछ ऐसी चीजें सामने आई अभी तक? अभी तक जो है इसकी कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है वो सामने नहीं आई है। एकदम अचानक से जो है वो घटनाक्रम जो है वो कल रात को हुआ, उसके बाद जो है पुलिस एकदम एक्शन में आ गई। पुलिस की 20 टीमें जो थी वो इसकी तफ्तीश में जुटी हुई थी। पुलिस हर एक एंगल से जो है वो जो मेड है, उनके कोई रिश्तेदार है क्या, जो सिक्योरिटी गार्ड है उनके पहचान से कुछ आया हुआ है क्या, जो मैंने पहले बताया कि उसी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा था, उसी एंगल से कुछ है क्या, उसके बारे में भी तफ्तीश जो है पुलिस कर रही थी। लेकिन अभी तक जो है उसका नाम, उसका जो कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में डिटेल अभी तक सामने नहीं आया है। अभी पुलिस ने जो एक शख्स को हिरासत में लिया है, शायद उसकी पूछताछ के बाद जो है और उसकी जानकारी के बाद जो है वो पूरा मामला जो है वो सामने आ सकता है। चलिए विशाल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।